हेलो फ्रेंड्स। एल्डरसन नाम का एक इंसान जब होश में आके आँख खोलता है तो खुद को एक मिस्टीरियस क्यूब शेप्ड रूम में पाता है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा कि वो यहाँ आया कैसे। फिर जब वो चारों तरफ देखने लगता है तो देखता है ये अजब किस्म की रूम की चारों तरफ 4 दीवारों पर 4 दरवाज़ा जैसा ओपनिंग है और फ्लोर पे छत पे भी सेम दरवाज़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से निकले कैसे। वो एक दरवाजे से झांक के देखा तो दूसरी तरफ सेम और एक रूम ऐसे देखने को मिला। उसने सोचा शायद उस तरफ निकल सकता है। उसी आइडिया लेकर वो दूसरी रूम में छलांग लगा देता है। दूसरी रूम भी सेम डरावना था। जब डर डर के वो चारों तरफ देख रहा था, फिर आगे एक कदम बढ़ाया। जब दूसरी कदम बढ़ाया तो अचानक एक अनजान आवाज़ उसे रोक लेता है। देखते ही देखते एक भयानक रेजर नेट ने उसे टुकड़ा टुकड़ा कर डालता है। अब दूसरी सीन दिखाया जा रहा है। इसी प्लेस की एक दूसरी रूम। एक इंसान बेहोश पड़ा हुआ है। अब दूसरी रूम की फ्लोर की दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है। जब दूसरी एंट्री से वो लेडी अंदर आना चाहा तो पहले वाला इंसान उसे खींच के जमीन पर पटक देता है। जब ये लड़की फर्श पर टपकती है तो उसकी स्पेक नीचे गिरकर टूट जाती है। वो लड़की डर के मारे थर थर काँप रही थी। तब एक बूढ़ा जैसा इंसान छत की एंट्री से नीचे आ गिरता है। उसका चेहरा इतना भयभीत नहीं था। अब कुल मिलाकर इस रूम में 5 इंसान इकट्ठा हो गया। कोई किसी को नहीं जानता, किसी को याद नहीं इस मिस्टीरियस प्लेस में आया कैसे। किसी को नहीं पता यहाँ से निकलने की रास्ता। अब इन 5 की नाम बता देता हूँ जो आगे चल के स्टोरी सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। क्वांटाइन एक डाइवोर्स्ड पुलिस ऑफिसर, हॉलवे एक फ्री क्लिनिक डॉक्टर, वर्थ एक ऑफिस वर्कर, लेवन एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट, रैन एक एस्केप आर्टिस्ट जो 7 जेल से फरार होने से कामयाब रहा। ये कहते हुए रैन अपने एक शू को एक रूम के अंदर फेंक देता है। शू गिरने के साथ ही साथ उस रूम में मौजूद सेंसर एक्टिव हो जाता है और उस रूम में जो लगा हुआ ट्रैप था वो हीटिंग ट्यूब था। वो निकलकर इस शू को जला डालता है। लेकिन रैन ने सबको कहा, हम अगर डर के मारे बैठे रहेंगे तो सच में यहीं पे मर जाएंगे, हमें कोशिश करनी चाहिए। ये बताते हुए वो अपनी शूज़ की मदद से रूम को चेक करने लगा। इस कांड देखकर सारे लोग थर थर काँपने लगते हैं। सब नाउम्मीद हो गए। अब क्या होगा, अब हम सब यहीं पे मरेंगे। जो रूम सेफ निकलता सब उस रूम पे शिफ्ट होने लगा। कुछ देर तक रैन की ये ट्रिक्स काम कर गया। फिर जो हुआ किसी को दूर दूर तक खबर नहीं थी। सब लोग जब एक रूम से दूसरी रूम पे जा रहे थे उन्हें कुछ भयानक आवाज़ सुनाई देने लगा। ऐसे लग रहा था कि कुछ जोर जोर से रोटेट हो रहा है, लेकिन इस आवाज़ कहाँ से आ रहा है इन्हें मालूम नहीं हुआ। रैन एक सेंसर एक्सपर्ट था, इसलिए वो कुछ डेस्परेट था। उसने एक रूम को शूज़ की मदद से चेक किया और सेफ समझकर उस रूम में कूद पड़ा। जिसका डर था वही हुआ। रैन की सेंसर एनालिसिस इस बार काम नहीं किया। रैन 2 कदम आगे क्या बढ़ाया तो कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब वो पलटकर देखा तो दीवार पर सेट किया हुआ एक डिवाइस ने उसके चेहरे पर इतना एसिड स्प्रे कर दी, रैन की पूरा ब्रेन ही जला डाला। दर्द से चिल्लाते हुए वापस अपने साथियों के कमरे में इतना खतरनाक मौत देखकर सारे लोग डर के मारे थर थर काँपने लगे और सोचने लगे अलग अलग रूम्स में कितने खतरनाक ट्रैप्स लगा हुआ है जो किसी की सोच के बाहर। रैन के साथ साथ उसकी शूज़ की मदद से रूम को चेक करने की तरीका फेल हो गया। आप करे तो क्या करे, लेकिन क्विंटन हार मानना नहीं चाहता था। वो दूसरा तरीका सोचने लगा। फिर अचानक उसके मन में एक आइडिया आया। वो उस रूम का दरवाज़ा खुला जहाँ रैन पर एसिड अटैक हुआ था। उसने देखा दरवाजे पर 3 डिजिट का कुछ नंबर्स लिखा हुआ है। फिर नोटिस किया हर डोर पर ऐसा ही नंबर्स लिखा हुआ है। ये देखकर क्विंटन ने सबको बताया अगर इस सुराग को कैलकुलेट करके कुछ आइडिया मिल जाए। 11 एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट थी। उसने बारीकी से नंबर्स को जाँच करने लगा। फिर उसने कहा, मुझे एक सुराग मिल गया। अगर ये सुराग सही साबित हुआ तो उम्मीद है हम आगे बढ़ पाएंगे। उसने सबको दिखाया हर दरवाजे पर जो नंबर्स है उसमें कुछ प्राइम नंबर्स और कुछ प्राइम नंबर्स नहीं है। रैन को जिस रूम पे अटैक हुआ था वो प्राइम नंबर वाला था। फिर उन्हें थोड़ी सी सुकून मिला। 11 की इस फॉर्मूला काम किया। इस तरह सब आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते वो सब ऐसे एक रूम में आ पहुँचे जिसका सारे डोर पे प्राइम नंबर्स था, सिर्फ साधु वाला डोर छोड़कर। क्वांटाइन इस डोर को चेक करने के लिए जब ऊपर चढ़कर डोर को ओपन किया, अचानक ऊपर से एक लड़का नीचे आकर गिरा। उसका नाम काजान था। वो एक मेंटली हैंडीकैप्ड, बिल्कुल बेसहारा नासमझ। इस लड़के को इन लोगों ने अपने सफ़र में शामिल कर लिया। बीच बीच पे वो उतपटांग हरकत करने लगा।
इस बीच लेबन ने एक डोर की नंबर्स को चेक किया। ये प्राइम नंबर्स नहीं था। सेफ समझकर क्विंटेन इस रूम में कूद पड़ा। फिर लेबन ने देखा कुछ स्टील रेजर्स ने क्विंटेन को रोटेट करते हुए घेर लिया। तुरंत क्विंटाइन एक छलांग लगाकर ये ट्रैप से बाहर निकल आने में सक्षम रहा और वापस पहले वाले रूम में आ गया, लेकिन उसका एक लेग इंजर्ड हो गया। अब क्विंटाइन को वर्थ पर शक होने लगा, क्योंकि वर्थ ने ही इस डोर की नंबर्स को चेक किया था। लेकिन इसके बात को टालते हुए लेबन ने कहा, मैंने भी उस नंबर को चेक किया, वो प्राइम नंबर नहीं था। फिर क्विंटाइन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे ये प्राइम नंबर वाला फॉर्मूला सब बेकार है, कुछ काम का नहीं। अब मेरा जान जा सकता था, वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वर्थ को मेंशन करके वो कहने लगा, वो मुझे मारना चाहता है, इसलिए वो मुझे जानबूझकर उस रूम में भेजा था। मुझे लगता है वर्थ उन लोगों से मिला हुआ है जो हमें यहाँ कैद किया है। हॉलवे ने क्विंटाइन को शांत किया, कहा, वर्थ एक नेगेटिव माइंडेड इंसान है, असल में कोई किसी से मिला हुआ नहीं है। प्राइम नंबर वाला फॉर्मूला भी फेल हो गया। फिर एक बार सब मुसीबत में फंस गए। अब आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। सबके चेहरे पर डर और चिंता की असर था, लेकिन वर्थ सबकी बेचैनी देखकर हंस रहा था। वर्थ की शांत चेहरा देखकर बेचैन क्विंटाइन की गुस्सा और बढ़ गया। वो चिल्लाते हुए वर्थ को कहने लगा, हमारे जान निकल जा रहा है रास्ता ढूंढते हुए, और तुम यहाँ आराम की सांस ले रहे हो। अब वर्थ भी चिल्लाते हुए जवाब दिया, मैं इसलिए निकलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ यहाँ से निकलने की कोई रास्ता है ही नहीं। वर्थ हमेशा से ही नेगेटिव बोलता आ रहा है, लेकिन इसका ये कहना सबको हैरानी में डाल दिया। आखिर वर्थ इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि यहाँ से निकलने की कोई रास्ता है ही नहीं। सबको वर्थ पर शक होने लगता है। सब उसे इस अनजान मिस्टीरियस प्लेस के बारे में पूछने लगते हैं। आखिर वर्थ इतना कुछ कैसे जानता है? इस खतरनाक ट्रैप हाउस के साथ इसका क्या संबंध है? आखिर वर्थ है कौन? क्या ये उसी का साजिश तो नहीं? इतने सारे सवालों से घिरने के बाद वर्थ मुंह खुलता है। वर्थ कहता है, मुझे कुछ अनजान लोगों ने इस क्यूब भूलभुलैया की आउटर शेल की डिज़ाइन करने के लिए काम दिया था। मैंने ही इसकी आउटर शेल की डिज़ाइन किया था। मुझे क्या पता था कि वो लोग की मकसद क्या है और वो इंसानों को कैद करेंगे। उसने फिर कहा, इस छोटे छोटे क्यूब रूम्स और ट्रैप्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ना ही इन प्राइम नंबर्स के बारे में। सिर्फ उसने बताया कि इसकी आउटर शेल की एरिया 434 स्क्वायर फीट है और आउटर शेल और क्यूब के बीच एक रूम जैसा खाई मौजूद है। ये खाई इतना गहरा है कि इसको पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वर्थ ने और भी बताया कि इस क्यूब की बाहर निकलने की सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, लेकिन उसे नहीं पता था वो दरवाज़ा है कहाँ। उसका पूरा आंसर नेगेटिव था, आशा की कोई झलक नहीं था। उसका सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करके लेबन ने ये कैलकुलेट किया कि इस विशाल क्यूब के अंदर कुल 17,576 छोटा क्यूब रूम्स मौजूद है। लेकिन और एक प्रॉब्लम आ खड़ा हुआ, आखिर वो लोग अब कौन सी रूम में हैं? किस तरफ आगे बढ़ने से क्यूब की साइड में पहुंच सकेंगे? ये सोचकर सबकी सर में चक्कर आने लगे। फिर से निराशा की हवा बहने लगा। अब लेबन अपने मैथ्स की आइडिया को कैलकुलेट करने लगा। फॉर्चुनेटली उसे ये पता चला कि अब वो लोग जिस कमरे में मौजूद है, इसका सामने और 7 रूम अगर वो लोग पार कर जाएंगे तो वो लोग विशाल क्यूब की साइड रूम में पहुंच सकेंगे। इसी उम्मीद लेकर वो आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते वो आखिरी रूम की सिर्फ एक रूम आगे रह गए तो अब उन्हें पता चला इन सारे रूम में ट्रैप लगा हुआ है। तब क्वांटाइन ने कहा, बाकी ट्रैप रूम से निकलना नामुमकिन है, सिर्फ नीचे की रूम में साउंड एक्टिवेटेड ट्रैप लगा हुआ है। अगर हम बिना साउंड करके चुपचाप इस रूम को पार कर सकते हैं तो हम आखिरी रूम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस टाइम काजान ने डर के मारे चिल्लाने लगा। साउंड प्रोड्यूस होते ही ट्रैप रूम की चारों तरफ से शार्प रेजर ब्लेड निकालने लगा। इसे देखकर सबका हालत खराब हो गया। क्वांटाइन ने कहा, इस बेवकूफ़ लड़के को हम साथ लेकर नहीं जा सकते। अगर उसे बीच में ही शोर मचाना शुरू कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन हॉलवे ने कहा, इस बेवकूफ़ को हम मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते, ये कुछ नहीं करेगा। फिर क्वांटाइन शांत हुआ। एक एक करके छत से लटक कर सब सेफ रूम में चले गए। आखिर में क्वांटाइन जब पार हो रहा था तब अचानक काजान फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा। साउंड प्रोड्यूस होते ही रूम की दीवारों से शार्प रेजर निकलने लगा। ये देखते ही क्वांटाइन की होश उड़ गया। सामने मौत देखकर उसने जी जान लगाकर सेफ रूम की तरफ छलांग लगाया और बल बल बच गया। सेफ रूम तक आते ही क्वांटाइन ने कज़ाक पर हमला कर दिया, लेकिन हॉलवे ने उसे रोका और कहा, तुम एक बददिमाग इंसान हो, तुम्हारे इस हरकत की वजह से तुम्हारा डाइवोर्स हुआ। हॉलवे के इस कमेंट सुनकर क्वांटाइन अपना होश खो बैठा। वो हॉलवे के जोर से एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ खाकर हॉलवे ने कहा, तुमने साबित कर दिया, मैं जो कह रहा हूँ ये सच है। क्वांटाइन ने अपने गुस्से पर काबू कर लिया, लेकिन हॉलवे की इस अपमान को याद रखा। अब सब लोग आखिरी रूम तक पहुँच गए थे
औरत एक डोर को खोलता है, ये सोचकर कि हम सब अभी निकल जाएंगे, लेकिन अफसोस, सारे उम्मीद जीरो हो गया। ये डोर बाहर निकलने का नहीं, ये डोर से आउटर शेल दिखाई दिया, जिसके बीच एक गहरा खाई मौजूद था। इतने सारे मुश्किल पार करने के बाद और एक मुश्किल देखकर उन लोगों के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन क्वांटाइन ने फिर से अपना दिमाग लगाया। उसने कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने कपड़ों की मदद से एक रस्सी बनाएंगे, फिर मैं झूलता हुआ आउटर शेल तक जाऊंगा, वहाँ बाहर निकलने की कोई तो रास्ता होगा। तब लेवन कहती है, ये रस्सी तुम्हारा वेट संभाल नहीं पाएगा, इस काम के लिए कोई हल्का इंसान होना चाहिए। हॉलवे की वेट कम था, वो बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। फिर रस्सी की मदद से हॉलवे बाहर आउटर शेल की तरफ कूद पड़ी। वो आउटर शेल की तरफ जा रही थी, अंदर सब रस्सी को खींच कर रखा था। अचानक इस रूम जोर जोर से आवाज करके हिलने लगा। रस्सी सबके हाथ से छूट गया। बाहर हॉलवे अचानक गिरने लगी। क्वांटाइन ने हिम्मत दिखाते हुए फिर से रस्सी को पकड़ लिया। हॉलवे गिरने से बच गई। बाकी सारे लोग क्वांटाइन की पैर पकड़ कर रखा, जैसे वो भी गिर ना जाए। उस तरफ हॉलवे जैसे तैसे करके ऊपर आके क्वांटाइन की हाथ पकड़ लिया। क्वांटाइन उसे ऊपर उठाने ही वाला था, तब उसे हॉलवे की बेइज्जती याद आ गया और उसने हॉलवे की हाथ छोड़ दिया। हॉलवे की यहाँ पे डेथ हो जाती है। हॉलवे की डेथ की बात सुनकर सारे रूम में जैसे सन्नाटा छा गया। सबका दिल फिर से टूट गया। लेकिन क्वेंटिन ने लेवन से कहा, हम इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, हम हार नहीं मान सकते। हमें क्यूब की नीचे के रूम तक पहुँचना होगा। वहाँ से आउटर शेल तक हम आसानी से जा सकेंगे, लेकिन वहाँ तक कैसे जाएंगे? रास्ते में फिर से ट्रैप रूम मौजूद होंगे। फिर से वही हंगामा। ट्रैप रूम को डिटेक्ट करने का सारे फार्मूला फेल हो चुका है। अब क्वेंटाइन लेवन को झूठ देने लगा, कहने लगा, मैथमेटिक्स के जरिए तुम कुछ पता लगाओ, कैसे हम ग्राउंड फ्लोर तक पहुँचेंगे। इस बीच औरत कहता है, हम सब थक चुके हैं, हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। ये सबको मंजूर था। सब आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में सब गहरी नींद में डूब गया। इस बीच क्वेंटाइन जाग उठा। उसने औरत से शू चुरा लिया, फिर लेवन को उठाकर दूसरी रूम पर ले आया। क्वेंटाइन लेवन को कहा, ये औरत और काजान को यही छोड़ के हम निकल जाते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। लेकिन क्वेंटाइन की इरादा कुछ अच्छा नहीं था। उसका बिहेवियर लेवन को समझ में आ गया। लेवन चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर दूसरी रूम से औरत जाग उठा। उसने क्वेंटाइन को गाली देते हुए धक्का देकर नीचे फेंक दिया। क्वेंटाइन ऐसे ही बददिमाग इंसान था। उसने औरत को इतना मारा, मार मार के नीचे वाले रूम में फेंक दिया। औरत दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अचानक क्या हुआ? औरत हंसने लगा। सब हैरान हो गया। सब उस रूम पहुँचे तो देखा वहाँ एक लाश पड़ा हुआ है। औरत उस लाश को देखकर हंस रहा था। क्वेंटाइन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जब लाश को देखा तो मानो जैसे उसका पैरों तले से जमीन खिसक गया। क्वेंटाइन ने देखा ये रेन की लाश था। इसका मतलब ये सब लोग घूम फिर कर पहले वाले रूम पर फिर से आ गया। ये देखकर सबका दिमाग जैसे फ्यूज हो गया। अब सबको यकीन हो गया ये क्यूब से निकलना नामुमकिन है। सबको घुट घुट कर यहीं पे मरना होगा। तब अर्थ उठ खड़ा हुआ। उसने एक डोर ओपन करता है जहाँ रेन की एसिड डिवाइस से डेथ हुआ था। लेकिन सब हैरान रह गया। वो रूम में कोई ऐसा डिवाइस नज़र नहीं आया। औरत ने कहा, इसका मतलब हम पहले वाले रूम पर वापस नहीं आए। एक्चुअल में ये क्यूब की सारे रूम ही रोटेट कर रहा है। अब लेवन को होश आया। उसने अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। उसने कहा, अगर ये क्यूब रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब एक फिक्स टाइम के बाद ये क्यूब अपने ओरिजिनल पोजीशन में ज़रूर आएगा। शायद जब ये ओरिजिनल पोजीशन में था तब क्यूब की ब्रिज वाला रूम आउटर शेल की बाहर जाने वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था और तब हम सबको इसके अंदर डाला गया था। लेवन बोलने लगा, यही सच है। लेकिन क्वेंटाइन ने कहा, कब ये क्यूब अपना रोटेशन पूरा करेगा? कब ब्रिज वाला रूम आउटर शेल से जुड़ेगा? हम ऐसे कैसे पता करेंगे? ये असंभव है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम हार गए। लेकिन लेवन अब कैलकुलेट करने लगता है। लेवन कैलकुलेट करके कहती है, ये क्यूब एक एक रोटेशन पूरा करके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है और तब ब्रिज रूम आउटर शेल की बाहर की रास्ते से जुड़ जाता है। इस बार और 2 मूव के बाद ये क्यूब की ब्रिज रूम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ पहुंचेगा। इसके पहले हमें इस ब्रिज रूम तक पहुंचना होगा। लेकिन औरत कहता है, हम इस ब्रिज रूम पर पहुंचेंगे कैसे? रास्ते में कितने सारे ट्रैप रूम्स होंगे? लेवन मैथमेटिक्स की एक नया कैलकुलेशन बताती है। इसमें विकलांग काजान हेल्प करता है। एक्चुअल में काजान एक विकलांग होने के बावजूद साइंस और मैथ्स को अच्छा समझता था। जब उसे एक डोर की नंबर्स दिखाया गया तो वो तुरंत उसका हाल निकाल लिया और वाकई वो रूम सेफ निकला। ये देखकर सबके मन में आशा की एक किरण जाग उठा। जेलस क्वेंटाइन ने एक रूम को चेक करने के लिए अचानक औरत को उस रूम के अंदर धक्का मार के फेंक देता है। वो रूम सेफ था इसलिए औरत बच गया, लेकिन गुस्से से वो क्वेंटाइन को ख़त्म कर देना चाहता था। सेफ देखकर एक एक करके सब उस रूम पे आ गए। लास्ट में जब क्वेंटाइन आ रहा था तब औरत ने दरवाज़ा ऊपर उठाकर क्वेंटाइन की गर्दन वहीं पे फंसा दिया। क्वेंटाइन बेहोश होकर उस रूम पे अकेला रह गया।
उस तरफ काजान की मदद से रूम चेक करके वो तीनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन तब तक क्वांटाइन को होश आ गया था। वो भी जैसे तैसे करके उन तीनों तक पहुंच गया। गुस्से से लाल होकर वो औरत को ढूंढने लगा, लेकिन औरत वहाँ पे नहीं था। ठीक इसी टाइम क्वांटाइन की पैरों तले की डोर औरत नीचे के रूम से खोल देता है और क्वांटाइन नीचे गिरकर फिर से बेहोश हो जाता है। इस तरह इन तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। एक बार काजान ने एक रूम को चेक किया और वो रूम सेफ निकला और तो 11 उस रूम में दाखिल हो गया, लेकिन काजान उस रूम में एंट्री लेने से पहले ही काजान वाला रूम मूव हो जाता है। ये देख और तो 11 की होश उड़ जाता है, लेकिन तभी काजान की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो कहीं नज़दीक ही था। उसे ढूंढने के लिए औरत रूम से निकल जाता है। 11 डर डर के इसी रूम में इधर उधर करने लगी। अचानक एक कांच का टुकड़ा 11 की पैरों में घुस जाता है। 11 जब कांच को निकालती है तो वो हैरान हो जाती है। ये उसी की स्पेक की टुकड़ा जो पहले टूट गया था। उसे समझ में आ जाता है कि ये वही रूम है जहाँ वो सब पहले इकट्ठे हुए थे। 11 ने टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट साइड वाला रूम की नंबर्स को चेक किया। उसे समझ में आ गया कि इसी रूम की दूसरी मूव उन्हें ब्रिज तक ले जाएगा। इसी बीच औरत काजन को लेकर वापस आ जाता है। अंदर आते ही ये रूम तेजी से मूव करके नीचे की तरफ चला जाता है। 11 जब दरवाज़ा खुलता है तो देखती है कि ब्रिज भी ओरिजिनल पोजीशन में आ चुका है। काजन आगे जाकर जब ब्रिज की डोर ओपन करता है तो एक सफ़ेद लाइट देखकर वो तीनों खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। वो बाहर की खुली रोशनी थी। वो बस आगे निकलने ही वाले थे। उसी टाइम क्वांटाइन वहाँ आ पहुँचता है और एक शार्प टूल से 11 को मार डालता है। 11 को ख़त्म करने के बाद औरत को भी शार्प टूल से आर पार कर देता है। गुस्से से पागल क्वांटाइन तब काजन की तरफ बढ़ता है। काजन अपने जान बचाने के लिए ब्रिज की दूसरी तरफ छलांग लगा देता है। ठीक उसी टाइम वह रूम जोर जोर से हिलने लगता है। क्वांटाइन समझ गया ये रूम अभी मूव करेगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए वो तुरंत ब्रिज की डोर से बाहर निकलने लगा, लेकिन उसी टाइम औरत ने क्वांटाइन की पैर पकड़ लिया। क्वांटाइन पैर छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसी टाइम इस रूम तेजी से अपनी प्लेस चेंज कर देता है और क्वांटाइन की बॉडी 2 टुकड़ा हो जाता है। साथ ही साथ औरत भी ज़मीन पर गिर जाता है और मौत को गले लगा लेता है। इस ट्रैप क्यूब से सिर्फ काजान ही बाहर निकल पाता है और बाहर की दुनिया में कहीं खो जाता है।